साथियों, मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव गांधी के लोक से आज मैं गांधी के जीवन की अति रोमांचक घटना का वर्णन करने जा रहा हूं, जब अंधेरी तूफानी रात में लालटेन की रोशनी में महात्मा गांधी का ऑपरेशन हुआ था। साथियों, यह 1924 की जनवरी की घटना है। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब पुणे के सुसन अस्पताल में महात्मा गांधी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा था। आधी पानी के दौरान बिजली चली जाती है। ऑपरेशन के लिए फ्लैश लाइट की मदद ली गई। ऑपरेशन के बीच में इसने भी जवाब दे दिया। आखिरकार ब्रिटिश सरकार डॉक्टर ने लालटेन की रोशनी में ऑपरेशन किया। अमेरिकी पत्रकार जो लुइस फिशर ने अपनी किताब महात्मा गांधी हिज लाइफ एंड टाइम में इस ऑपरेशन का विस्तृत वर्णन किया है। दरअसल गांधी जी को 18 मार्च 1922 को 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। 2 दिन बाद उन्हें गुजरात के साबरमती जेल से विशेष ट्रेन से पुणे की यरवदा जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। फिशर की किताब के अनुसार गांधी को अपेंडिसाइटिस की गंभीर समस्या के कारण 12 जनवरी 1924 में ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकार मुंबई से भारतीय चिकित्सकों का इंतजार करने को तैयार थी साथियों, लेकिन आधी रात से पहले उनकी हालत ख़राब होती है। ब्रिटिश सर्जन कर्नल मैडॉक ने गांधी जी को बताया कि उनका तत्काल ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिस पर बाद में सहमति भी बन गई। जब ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी तो महात्मा गांधी ने अनुरोध किया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री को और उनके मित्र डॉक्टर फटक को बुला लिया जाए। उनके अनुरोध को स्वीकार कर उन दोनों लोगों को बुला लिया जाता है। उन्होंने मिलकर एक सार्वजनिक बयान जारी किया। बयान यह था कि जिसमें गांधी जी ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन के लिए सहमति दे दी है, डॉक्टर ने उनका भली प्रकार उपचार किया है और अगर कुछ भी हो जाता है तो सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। दरअसल अस्पताल के अधिकारी और गांधी जी भी जानते थे, भली बात समझ रहे थे कि यदि ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ी हुई तो भारत जल उठेगा, त्राही त्राही मच जाएगी। महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर के लिए जब कलम उठाई तो उन्होंने डॉक्टर मैडॉक से मजाकिया अंदाज में कहा, देखो मेरे हाथ कैसे काँप रहे हैं, आपको यह सही से करना होगा। इसके जवाब में मैडॉक ने आश्वस्त करते हुए गांधी जी से कहते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, कोई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद गांधी जी को क्लोरोफॉर्म सुखा दिया जाता है। ऑपरेशन शुरू किया गया। उस समय आंधी और वर्षा हो रही थी। ऑपरेशन के बीच में ही बिजली गुल हो जाती है। कुछ देर फ्लैश लाइट से काम चला। फ्लैश लाइट भी जवाब दे देता है। फिर ऑपरेशन थिएटर में तीनों नर्सों में से एक ने लालटेन पकड़ी, जिसकी रोशनी में सर्जरी की गई। बाद में बापू ने सफल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मैडॉक को धन्यवाद दिया। सरकार ने 5 फरवरी को महात्मा गांधी को से सज़ा माफ़ कर दी। इस घटना को 101 साल बीत चुके हैं साथियों। पुणे के सरकारी अस्पताल में 400 वर्ग फुट के इस ऑपरेशन थिएटर को अब एक स्मारक के रूप में बदल दिया गया है। हालांकि यह आम जनता के लिए खुला हुआ नहीं है। महात्मा गांधी के जीवन की एक अहम घटना का साक्षी बने इस कमरे में महात्मा गांधी के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की गई एक मेज़, एक ट्राली और कुछ उपकरण रखे हैं। इस कमरे में एक दुर्लभ पेंटिंग भी है जिसमें बापू के ऑपरेशन का चित्रण है। यह घटना जो हुई थी इसमें डॉक्टरों की इच्छा शक्ति, संकल्प, गांधी जी की दृढ़ इच्छा का और स्टाफ का परिणाम था, जिससे कि ऑपरेशन गांधी जी का सफल हो सका। इसके लिए उन डॉक्टरों और नर्स आभार प्रकट किया जाना चाहिए। धन्यवाद साथियों।